नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस इंदौर में। CGPSC AE छत्तीसगढ़ PSC असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन 2021 का जस्ट वहां पर आउट हुआ है। इसके बारे में जितना भी डिटेल्स है वो सारा का सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। सारा का सारा डिटेल आपको मिलेगा। एग्जाम फॉर्म क्या है, वैकेंसी कितना है अपने पास में, कब इसका एग्जाम होने वाला है, कितना टाइम बचा है, कितना सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आने हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं, ये सारी चीजें अभी यहाँ पर अगले 5 से 6-7 मिनट में आपको वहां पर मिलने वाली है। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अपने पास में असिस्टेंट इंजीनियर का जो CGPSC का पुराना एग्जाम हुआ था 2020 वाला, उसका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। अभी उन्होंने 2021 का अपने पास में नोटिफिकेशन दे दिया है। और वैकेंसी की अगर तुम बात करो, अगर मेन पॉइंट जिसकी हम बात करें वैकेंसी की, तो 33 वैकेंसी तुमको वहां पर देखने को मिलेगी अपने पास में अनरिजर्व्ड की। अब 33 की चर्चा क्यों कर रहा हूं? 33 की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली यहां पर बाहर से जो बच्चे हैं, बाहर के स्टेट के बाहर के जो बच्चे हैं, वो भी अप्लाई वहां पर करने वाले हैं। तो वो किस सीट के लिए एप्लीकेबल है? वो केवल और केवल 33 सीट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें तो 33 सीट अपने पास में ये अनरिजर्व्ड की हैं। उसके अलावा आपके पास में 10, 26 ये अपने पास में कैटेगरी वाइज है और ओबीसी की यहां पर 11 सीट तुमको देखने को मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है दूसरे स्टेट वालों के लिए कि क्या फॉर्म वहां पर भरा जा सकता है, तो बिल्कुल भरा जा सकता है। और जो भरोगे तो तुम यहां पर एप्लीकेबल कितने के लिए होगे? केवल 33 के लिए। ठीक है। बोले कि 33 वैकेंसी के लिए क्यों पढ़ना? तो 33 वैकेंसी के लिए पढ़ लो क्योंकि अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो ऐसी ही आने वाली है। अभी थोड़े दिन पहले MP में वैकेंसी निकली हुई थी, तो MP में भी अपने पास 60-70 सीटें हैं, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। वहां पर ये छत्तीसगढ़ का आया, छत्तीसगढ़ में कितने के लिए? 33 के लिए आप यहां पर फाइट कर रहे हो। अगर बात करें यहां पर बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस के थ्रू आउट जब आप देखेंगे तो वहां पर कंपेयर टू अदर एग्जाम ये आपको थोड़ा सा तो इजी दिखाई पड़ेगा। ठीक है। चलो एक एक करके सारी चीजों की बात करें तो सबसे पहले अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो पेपर की डेट है, पेपर की डेट अपने पास में कितनी आई है? पेपर की डेट आई है अपने पास में 26 नवंबर की डेट आई है। और अगर यहां पर बात करो तो ये 26 नवंबर की डेट है। अब देखो MPPSC AE का पेपर कब है तुम्हारे पास में? 26 सितंबर का पेपर है। तो MPPSC MP की बात करें तो वहां के लिए भी AE की तैयारी कर ही रहे हो। 26 सितंबर को एक एग्जाम देके बैठ जाओगे, तुम्हारे पास 2 महीने बाद फिर से एक रिवीजन फॉर्म में आके तुम वापस से यहाँ पर इसके लिए अप्लाई मतलब इसके लिए तैयारी कर सकते हो। ये अपने पास में यहाँ पर एग्जाम की डेट है, जो डेट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास अगर बात करें कि फॉर्म कब भरने को, फॉर्म कब नहीं भरने, तो इन सब की डेट से ठीक है 17 अगस्त से चालू है, 15 सितंबर तक आपके पास में एग्जाम, वहां पर आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। तो ये सब छोड़ो, ये सब तुम्हारे काम का वैसे भी नहीं। तो मेन बात करें, एक तो एग्जाम डेट तुम्हारे पास मेन हो गई। दूसरा अगर यहां पर बात करेंगे कि आपके पास में वैकेंसी की, तो वैकेंसी अपने पास में कितनी है? वैकेंसी अपने पास में, जिस वैकेंसी के लिए हम यहां पर फाइट कर रहे हैं अदर स्टेट वाले 33 के लिए, और जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो इसके लिए हो गया। और आगे चलेंगे तो आपके पास में यहां पर पदों की संख्या परिवर्तनीय है, हर कोई क्लॉज डाल देता है। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो फाइट तो हम 33 को लेके आए थे। आगे चलो, इसके अलावा ये लिखा हुआ है, देखो छत्तीसगढ़ के अलावा जो बाहर स्टेट के हैं वो अपने पास में किसके लिए एप्लीकेबल होंगे? वो वहां पर अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड श्रेणी में आएंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से वहां पर वो अप्लाई उसको कर पाएंगे। आगे चलते हैं। आगे अपने पास मेन यहां पर काम की बात करें तो तुम आ जाओ किसमें? आपके पास में एग्जाम पैटर्न में। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो टोटल मिला के 2 पेपर यहां पर होने हैं। ये है आपके पास में, यहां पर कुल मिला के तुम्हारे पास 2 पेपर होंगे। पहले वाले पेपर की अगर बात करोगे, तो एक GS का पेपर है तुम्हारे पास। किसका पेपर है? GS का पेपर है। GS मतलब तुम्हारे पास इसका बोल दो 50 क्वेश्चन तुम्हारे पास पूरे देश के आएंगे, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के आएंगे और 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आएंगे। तो 150 क्वेश्चन तो तुम्हारे पास में यहाँ पर एक पेपर में ये आने वाले हैं। और 150 क्वेश्चन तुम्हारे पास में किसके आने वाले हैं? सिविल इंजीनियरिंग के वहां पर आने वाले हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन किसके हैं तुम्हारे पास? टोटल मिला के अपने पास में कंट्री के 50 क्वेश्चन किसके हैं? छत्तीसगढ़ के। 50 क्वेश्चन किसके हैं? एप्टीट्यूड के। और ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो तुम्हें लेवल समझ में आ जाएगा, क्या लेवल है क्या लेवल नहीं है। बहुत आसानी से अटेंड किए जा सकते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ वालों की बात करें, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनकी बात करें तो उनके लिए तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आराम से रेडी कर सकते हो। बाहर वालों के लिए ये जो कंट्री वाला है, पूरे देश वाला है, और आपके पास एप्टीट्यूड वाला है, ये वाला पोर्सन ऑलरेडी रेडी है। बचा आपके पास में रेडी किसके लिए करना है? छत्तीसगढ़ के लिए वहां पर रेडी करना है। तो ये 150 क्वेश्चन, ये
सिविल के 150 क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिविल के सिलेबस को जब तुम उठा के देखोगे तो सिविल के सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा का सारा पूछा है और क्वेश्चन भी 150 है, छोड़ेगा क्या? एक सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन उठा नहीं सकता, तो सारे के सारे सब्जेक्ट वहां पर पूछे गए हैं। आगे यहां पर अगर तुम देखो तो इसमें लिखा हुआ है आपके पास में सबसे अच्छी चीज बोल सकते हो तुम क्या कि ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग आपके पास में नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग यहां पर तुमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुल मिला के रहा तुम्हारे पास। देखो 150 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना दिया है? 2.5 घंटे का टाइम दिया है। साथ में यहां पर टेक्निकल के लिए भी सेम आपके पास में टाइम दिया हुआ है। 150 क्वेश्चन जीएस के, मतलब वो एप्टीट्यूड वाला मिक्स वाला पार्ट, और 150 टेक्निकल वाला। टोटल मिला के अपने पास में कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है? 600 का। और जहां तक पिछले एनालिसिस को तुम अगर उठाओ तो जो तुम्हारे पास कट ऑफ गिरेगा इंटरव्यू इंटरव्यू के साथ, वो आपके पास में 400 से 450 की रेंज में वहां पर तुमको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। आपके पास कितना टोटल 75 का आपके पास क्या है? 75 नंबर का इंटरव्यू है। बाकी हटा दो, बाकी आपको लाने हैं कहां पर? यहां पर। तो कट ऑफ अगर देखोगे तो इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं निकालना, माइनस मार्किंग भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये आपके पास में कहानी किसकी रही? ये रही आपके पास में कट ऑफ की कहानी। ठीक है, तो वैकेंसी की बात हमने कर ली। हमारे पास एग्जाम कब है? 26 नवंबर को एग्जाम है। आराम से तैयारी की जा सकती है। 26 नवंबर की डेट है। वहां पर अपने पास पूरा का पूरा, अभी क्या चल रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे के पूरे 3 महीने से भी ज्यादा का टाइम है। तो दूसरी चीज ये हुई। तीसरी चीज, यहाँ पर कट ऑफ टारगेट कितना करना है? 600 में आपके पास में 450 टारगेट करके चलिए। 450 टारगेट करेंगे, आराम से 400 प्लस स्कोर करेंगे। 400 स्कोर की तो बात ही खत्म कर दो, स्कोर में तो तुम वहां पर मेरिट में टॉप में आ जाओगे। आपके पास टोटल कट ऑफ इंटरव्यू मिला के, मतलब इंटरव्यू के अगर 50 नंबर मिला लो तो यहां पर तुम्हारे 350 से 400 का रेंज चला जाएगा, जो कि निकालना मतलब 50 to 60% नंबर लाना एग्जाम में इतना टफ नहीं है, आप अगर क्वेश्चन के लेवल को उठा के वहां पर देखोगे। ठीक है, सिलेबस की बात करो तो सिलेबस में आपको बताया 50-50 क्वेश्चन का वहां पर आपके पास में पहले वाले पेपर में 50 क्वेश्चन देश, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़, 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, दूसरे 150 अपने पास में किसके? पूरे के पूरे सिविल के। अब सिविल में यहां पर देखो, ये देखो समान अध्ययन है, छत्तीसगढ़ है, और ये बुद्धिमत्ता परीक्षण मतलब तुम्हारा एप्टीट्यूड वाला। और सिविल की अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर सिविल की यहां पर बात की जाए तो देखो सिविल में यहां पर आपके पास में ये रहा तुम्हारा सोम, ये रहा तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर, ये रहा तुम्हारे पास में स्टील, ये रहा आरसीसी और स्टील, आपके पास में एफएम, यहाँ पर हो गया आपके पास में वाटर वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह, यहाँ पर जियोटेक। और आगे अगर चलेंगे और आगे चलोगे तो ये देखो तुम्हारे पास सर्विंग और ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मत बोलना एयरपोर्ट नहीं है क्या, ये लिखा है तुम्हारे पास में एयरपोर्ट, ये लिखा है रेलवे, तो चीजें उसने कुछ छोड़ी नहीं है वहां पर। ठीक है, रेलवे एयरपोर्ट तुम्हारे पास ये हो गया। एस्टिमेशन वगैरह की बात करोगे तो वो तुम्हारे पास यहाँ दिख जाएगा, मैनेजमेंट वगैरह में तुम्हारे पास में यहाँ पर एस्टिमेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के सिलेबस पूरा का पूरा कवर किया है, सिलेबस पूरा पढ़ना है। इज इट ओके? तो सारी की सारी चीज़ें ये रही छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में। फॉर्म जैसे ही आता है उसको फिल करिए, तैयारी में लग जाइए। 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है, 3 महीने बहुत है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल को साथ में लेके चलिए। तो कुछ दिन पहले एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का भी वीडियो रिलीज किया था और उसमें बार बार बोला था कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कुछ नहीं है, वो जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम लगा लोगे उतनी जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 22,000 क्वेश्चन है अपने पास में। यूथ की मैंने बुक रेफर करी थी, यूथ की बुक लगा लो, ईएससी के प्रीवियस ईयर लगा लो, और गुप्ता एंड गुप्ता या खुरमी एंड गुप्ता में से आप में के पास में कोई भी एक लगा लो। ये 3 चीजें वहां पर 2 बार आपने खत्म कर दी, 2 से 3 बार खत्म कर दो। कुछ भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो निकलेगा नहीं, वहां पर क्वेश्चन आ जाते हैं, यकीन करो। 100 में से 40-50 क्वेश्चन नॉर्मली तुमसे बन जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी और लास्ट के 20 क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सो बढ़िया से तैयार हो जाइए। अब बैक टू बैक वैकेंसी आने वाली है। कुछ दिन पहले DFCCIL का भी नोटिफिकेशन आया था, उसका एग्जाम भी होने वाला है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी अच्छी करिए, मस्त बिंदास तरीके से रहिए, बिंदास तरीके से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड वापस अगर कोई अपडेट आता है तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।